आज की वीडियो में हम लता मंगेशकर का साक्षात्कार समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी गायिका के घर में बचपन कैसा होता होगा? सोचिए, एक बच्ची जो 5 साल की उम्र में पिता से संगीत सीखने बैठती है और वही संगीत उसकी पहचान बन जाता है। इस पाठ का लेखक यतीन्द्र मिश्र है, जिनका जन्म 1977 में अयोध्या हुआ और उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया है। यतीन्द्र मिश्र कविताओं, संगीत और संस्कृति में रुचि रखते हैं और उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आला। वे गिरिजा देवी पर किताब लिख चुके हैं और कुछ ग्रंथों के सह संपादन कर चुके हैं और आजकल स्वतंत्र लेखन और पत्रिका संपादित करते हैं। ये पाठ यतीन्द्र मिश्र द्वारा लता मंगेशकर के साथ की गई एक साक्षात्कार चर्चा है। लता मंगेशकर को मेरी आवाज ही पहचान है जैसे शब्दों से जाना जाता है और उन्होंने 5 साल की उम्र में अपने पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर से संगीत सीखा। लता जी अपने पिता को अनुशासन प्रिय बताती हैं और वे कहती हैं कि पिता के गंभीर देखने भर से बच्चे शर्म से रो पड़ते थे। पिताजी की नाट्य कंपनी की रात भर चलने वाली प्रस्तुतियां होती थीं, जहां कई अंक और लंबे रागदारी गायन होते थे। लता जी बताती हैं कि उनके पिता माइक पर थोड़ी तेज आवाज में गाते और राग के बीच सुर बदलकर वापस आते। ये उनकी खासियत थी। लता जी की सबसे बड़ी सीख उनके पिता से मिली, स्वाभिमान से जीना, यानी आत्मसम्मान बनाए रखना। बचपन की कई यादें हैं, जैसे भाई बहनों के साथ फिल्में नकल करना और संत तुकाराम की वो मजेदार नकल जहां वे गद्दे पर बैठकर गाती। लता जी ने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया, पर मेकअप और कैमरे पर रहना पसंद नहीं आया, इसलिए उनका मन सदा केवल गाने में लगा रहा। उनकी रिकॉर्डिंग के दिन सुबह से रात तक चलते थे। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाना और पूरे दिन गाने रिकॉर्ड करना उनके लिए साधारण बात थी। उनका लक्ष्य साफ था, ज्यादा से ज्यादा गाना रिकॉर्ड करना और परिवार की जरूरतें पूरी करना। यतीन्द्र ने पूछा कि अगर उस समय आज के संगीतकार होते तो क्या गाने अलग बनते? लता जी हंसकर कहती हैं कि कहना मुश्किल है, पर पुराने कलाकारों ने सीमित तकनीक में अद्भुत काम किया। लता जी का मानना है कि संगीत में असीम शक्ति होती है और उन्होंने उस्ताद अली अकबर खान और पंडित रविशंकर के कॉन्सर्ट का उदाहरण दिया, जहां सरोद का तार टूट गया। यह घटना यह बताती है कि संगीत की सीमा लगभग अनंत है और भावनाएं बहुत मजबूत होती हैं। त्योहारों में उनके घर की परंपराएं भी दिलचस्प है। होली पर गुड़वर परंपरा, रंग पंचमी पर केसर का पानी छिड़कना और नवरात्रि में गुड़ी पड़वा मनाना। दक्षिण और पश्चिम भारत की परंपराओं का भी जिक्र है, जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। दिवाली पे लता जी सुबह सुबह सबके घर मिठाई लेकर जाती थीं और नौशाद साहब ने उन्हें कहा कि तुम हमारी धुनों में मिठास खोलती हो। रिकॉर्डिंग में उनकी कोरस की लड़कियां उनके बहुत करीब थीं और स्टेशनरी की कमी होने पर सब जमीन पर बैठकर काम कर लेते थे। जब कहा गया कि वे अमर हैं, तो लता जी ने विनम्रता से कहा कि मेरा गाना अमर है, पर शरीर अमर नहीं। और मराठी कहावत गाव गेला वाहुन नाव गेला राहुन का हवाला दिया। उनका गर्व था कि उन्होंने अपने पिता का नाम आगे बढ़ाया। तो हम इससे क्या सीखते हैं? जीवन में सफलता के लिए कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण जरूरी है और सच्ची कला भावनाओं और सादगी से पहचानी जाती है। अब हम जल्दी से याद कर लें। लता जी का बचपन, पिताजी की सीख, लंबी रिकॉर्डिंग, त्योहारों की परंपरा
और संगीत की अनंत शक्ति। तो आज हमने जाना कि कैसे अनुशासन, समर्पण और भावनाएं किसी कलाकार की असली पहचान बनती हैं। शिक्षा के लिए उत्सुक बने रहें, धीरे धीरे पढ़ें और सवाल पूछने से ना डरें। हर कहानी कुछ सिखाती है। अगर आप और पढ़ना चाहें तो एड्यूरेव पर इस पाठ के और संदर्भ मिलेंगे। आराम से खोजिए और समझिए, दबाव मत लीजिए। शुभकामनाएं, और अगली बार हम फिर किसी रोचक कहानी के साथ मिलेंगे।